हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। जैसा कि सपोज दैट मैं एक अवतल दर्पण हूँ और प्रकाश अनंत से आ रही है या कोई वस्तु है ना, उसी से प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ रही है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, समझ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज जानेंगे कि अवतल दर्पण में डिफरेंट टाइप पे रखे वस्तु का, ऑब्जेक्ट का इमेज दर्पण में कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है। पहला कंडीशन होता है बच्चों कि वो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि काल्पनिक, उल्टा बनता है कि सीधा, फिर छोटा बनता है या बड़ा बनता है, ठीक है, और कहाँ पे बनता है। तो इस तरह की बातें होती है जिसका वो नेचर बोलते हैं, यानी इमेज का नेचर। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। तो उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण निकालते हैं, प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अवतल हो या उत्तल, इन दोनों को प्राप्त करने के लिए मुझे एक कांच का गोलीय दर्पण लेना पड़ता है। क्या बच्चों? कांच का एक ऐसे गोलीय दर्पण मुझे बनाना पड़ता है, और इस गोलीय दर्पण को काटने के बाद जो दर्पण बनते हैं वो अवतल और उत्तल प्राप्त होते हैं। देखिए कैसे, ये कुछ कांच का गोलीय दर्पण ले लिए। अगर इधर साइड से हम इसको ऐसे काट देते हैं, इधर से भी साइड से इसको काट देते हैं, जो कटा हुआ भाग बचेगा ना, वही आपका दर्पण कहलाता है। तो आप पूछेंगे सर डिफरेंट कैसे पता चलेगा, डिफरेंस दोनों में। तो देखो बच्चों, चलो मैं काट करके पहले हटा देता हूँ। इसको हटा दिए, इधर भी हटा देते हैं बाबू, देख लो दोनों का कट हटा दिए, ये भी हटा दिए। चलो दोनों हट गया, हट गया ना। बाकी जो ऐसे पार्ट बच रहा है इधर बाबू, ये जो ऐसे पार्ट आपका यहाँ पे बच रहा है ना, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये जो पार्ट आपका ऐसे बच रहा है ना। अब जो पार्ट बाहर की ओर ऐसे पेंट किया हुआ रहेगा बाबू, बाहर की, ये पेंट का सिंबल, हम ऐसे डिजाइन नहीं बना रहे, ये हम क्या कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, साइड में पेंट है, ताकि देखो कोई भी मिरर रहता अगर पीछे देखेगा तो उसको पेंट किया होता ताकि प्रकाश रिफ्लेक्ट करके दिखे, उसका इमेज बने। तो ऐसा हम पेंट कर दिए बाबू, कर दिया है ना। हाँ, अब देखो ये इसका हो जाएगा परावर्तक सतह, ये वाला क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। ये वाला जो बच्चों पार्ट हो जाएगा ये परावर्तक सतह। कोई भी चिकना सतह ही परावर्तक सतह होता है ना। नया नया गाड़ी कैसे चमकता है बाबू, तो नया नया गाड़ी इसलिए चमकता है क्योंकि पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, पूरा प्रकाश को वो मतलब क्या करता है, ऑब्जर्व नहीं करता, छोड़ देता है, इसलिए वो चमकने लगता है, समझा। तो ये इसका रिफ्लेक्ट होता है। आप सोच रहे हैं सर जी ये बताइए ना क्या होता है या उत्तल, तो बाबू ये वाला जो आपका है ना, ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण, सुना है। तो हम पूछेंगे तो ये क्या है, तो देखो बाबू, इसको अगर भीतर की ओर से हम पेंट कर देंगे ना, भीतर से पेंट करेंगे, तब जाकर के ये आपका बन जाएगा कौन सा दर्पण, तो ये आपका बन जाएगा उत्तल। ये आपका उत्तल दर्पण बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण का डेफिनेशन पूछते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो यह गोलीय दर्पण से प्राप्त होता है ना। तो गोलीय दर्पण से कटे हुए भाग अवतल और उत्तल कहलाते हैं। अवतल दर्पण का जो क्या होता है बच्चों, परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और पेंट किया हुआ सतह उभरा हुआ रहता है। इसमें बोलेंगे तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह रहता है ये उठा हुआ रहता है। देखिए ये परावर्तक सतह, इसमें चिकना वाला, ये आपका परावर्तक सतह बच्चों, समझ आ रही था। हाँ, ये आपका परावर्तक सतह है। अब देखिए इसका कुछ फीचर जान लेते हैं कि अवतल उत्तल के क्या है। तो बच्चों ये कुछ गोलीय दर्पण ऐसा आपका है ना, ऐसे ही ना था गोलीय दर्पण। अब देखो गोलीय दर्पण को अगर हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा बीच में केंद्रक होता है, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र। नई वीडियो देखें तो जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बना दिया इसका, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका सी होता है वक्रता केंद्र, जिसको हम सी से लिखते हैं। इधर आपका फोकस होता है बच्चों, इधर भी आपका फोकस होता है, और जो दर्पण से इधर टकरा रहा था इसको हम लोग पोल बोलते हैं। इधर भी टकरा रहा है इधर दर्पण से, तो इसको पोल बोलते हैं। देखो इतना चीज फीचर होता है दर्पण में, ठीक है। पहला क्या, तो इस दर्पण के लिए ये पोल का काम करेगा, ये फोकस का काम करेगा, ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसमें भी यही होगा, वक्रता केंद्र इसमें भी यही होगा, अवतल में भी वक्रता केंद्र यही है, उत्तल में यही, ठीक है। ये फोकस होता है, समझा। इसको हिंदी में वक्रता केंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये कुछ होता है। तो चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन, तो इसके लिए बच्चों 3 रूल होते हैं। अगर ये 3 रूल को आप समझ जाते हैं तो फटाफट हम बना देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो बच्चों उन 3 नियम को हम फटाफट समझ लेते हैं क्या है। जैसा कि देखिए मैंने इधर 3 दर्पण बना दिए। कौन सा दर्पण है बाबू, तो ये आपका अवतल दर्पण में कैसे पता कर लिए, तो ये इसका बाहरी सतह क्या रजित है और जो भीतरी सतह क्या है बच्चों,
रिफ्लेक्टेड सतह, ये परावर्तक सतह है। तो देखो पहला रूल ये कहता है, सबसे पहले इसका फीचर ड्रॉ कर देंगे बच्चों। तो फीचर क्या है, ये कुछ ऐसे आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ से यहाँ तक के लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यानी प्रधान अक्ष। ये होता है बच्चों, ये आपका पोल होता है, आपको पता है। या पोल से जो यहाँ तक की दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, फोकस। और फोकस से जो यहाँ तक की दूरी होती है इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। एक चीज कॉमन पॉइंट याद रखिएगा, पोल से जो फोकस की दूरी होगी यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दोनों की सेम, और फोकस से केंद्र के बीच की दूरी भी सेम ही होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मतलब नियम में, रूल में बच्चों, ठीक है। आ जाओ, ये रूल है। तो रूल क्या है बच्चों, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से यहाँ तक जो ये पीसी दिख रहा है ना, पीसी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई भी किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी तो डायरेक्ट निकल जाता है। जैसे कि हमसे ये लाइट आ रही है, एकदम टकरा रही है, टकराते टकराते लगा इधर दिल पे, लगने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कहाँ से बैठाएंगे, तो इसको कान धर के सीधे फोकस से निकालेंगे। तो फोकस से जा सीधे, किससे, फोकस से जा। तो जैसे ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ना तो वो फोकस से निकलेगी। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब इससे हम पैरेलल ऐसे किरण को भेज रहे हैं, भेज दिए। अब देखो दर्पण पे टकराया तो बाहर नहीं निकलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, ये फोकस से ऐसे निकल गया। देखो फोकस है ना, ये फोकस से ऐसे निकल गया। बस पहला रूल हो गया क्लियर, यही पहला रूल है। दूसरा रूल भी आ जाइए। तो दूसरा रूल में कुछ हम ऐसे फीचर इसका ड्रा कर देंगे। क्या है, ये पोल है बच्चों, और पोल से यहाँ पे दूरी है जो आपका फोकस होता है, फोकस से यहाँ पे इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है हम क्या है, अवतल दर्पण। अब क्या है, अब मुझे प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर नहीं आ रही है, अब आ रही है कि डायरेक्ट फोकस से पे लाइट आ रही है, डायरेक्ट फोकस पे मारेगा तो हम उसको कान धर के प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा निकाल देंगे। कैसे, देखो समझो फिगर से, ये अब आ रही है ऐसे डायरेक्ट फोकस से ऐसे जा रही है, ऐसे देखो एकदम डायरेक्ट फोकस पे पड़ रही है, फोकस से होते हुए दर्पण पे पड़ रही है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे ही दर्पण पे पड़ेगा तो सीधे दर्पण वाला आदमी क्या करेगा, इसको धरेगा कान, सीधे ही प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर ऐसे, एकदम ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके समानांतर ऐसे निकल गया। भाई तू इधर से निकल, ये दूसरा रूल। आप कहेंगे सर जी तुम ये दोनों तुम सेम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया फोकस से निकला, ये फोकस से गया पैरेलल निकल गया। हाँ बाबू ये दोनों सेम ही है, बस बस समझते जाओ सिर्फ। नेक्स्ट आ जाओ, तीसरा। तीसरा आपका क्या है बच्चों, तो तीसरा आप फिर ड्रा कर देते हैं फीचर। ये आपका पोल हो गया, ये आपका हो गया बच्चों फोकस, और ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। तीसरा रूल बहुत ईजी है, आराम से समझना। तीसरा रूल कहता है ना बच्चों, ये कहता है कि अगर ये जो है यहाँ पे कौन वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगी ना और दर्पण पे पड़ेगी ना, तो वक्रता केंद्र से ही वापस ऐसे लौट जाएगी। ये तीसरा रूल है। ये थर्ड रूल है। थर्ड रूल कुछ समझ में आया कि एकदम तिरछा आएगा, अब वक्रता केंद्र पे पड़ा और सीधे वक्रता केंद्र से एकदम कान धरेगा, सीधे एकदम सीधे निकाल देगा। तो चलिए यही रास्ता से पतली गरी धर के निकल, तो ये सीधे फोकस से, ये वक्रता केंद्र से ही सीधे ऐसे निकाल देगा। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 90 का ऐसे कोण बन जाता है, और जब भी 90 का कोण बनेगा ना तो देखो कोई भी चीज को आप क्या करो, सीधा तुम ऊपर फेंको। 90 पे अगर जा रहे तो तुम 90 पे ऐसे गिरेगा, गिरता है ना। तो हाँ, अगर सीधा हम फेंकेंगे तो सीधा ही गिरेगा, समझ आया। तो लाइट क्या करो, आप मिरर पे सीधा मारो तो तुम सीधा रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा, कर्व नहीं होगा। थोड़ा सा कर्व कर दो तो लाइट को, अगर हम थोड़ा सा, ये मेरा दर्पण है, अगर इस पर हम सीधा लाइट मारेंगे तो तुम सीधा ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर थोड़ा सा हम कर्व कर दिया ना तो इधर मारेंगे तो उधर ऐसे निकलेगा। ये होता है। तो ये 3 रूल है बच्चों। पहला रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगी तो फोकस से निकलेगी। दूसरा रूल क्या है, फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर निकलेगी। तीसरा रूल क्या है कि वक्रता केंद्र के समानांतर, वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस आएगी। ये 3 रूल। चलो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये जो इधर की जो बच्चे यहाँ पे जो ऐसे है सब में, तो इधर से जो भी दूरी ऐसे है ना बच्चों, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी अनंत। क्या, अनंत। अनंत पर जो भी वस्तु रखेंगे तो देखो केस कितना बनता है। अनंत पे वस्तु को रखेंगे और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। पहला तो अनंत पे रखेंगे, फिर अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, दूसरा वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखेंगे, तीसरा वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखेंगे, चौथा फोकस पे रखेंगे, पांचवा फोकस पोल के बीच रखेंगे। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मतलब कहने का मतलब कि हम क्या है, एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चों, तो हम एक अवतल दर्पण है। यदि वस्तु को हम रख दिए हैं, कहाँ पे रख दिए हैं, थोड़ा सा अनंत, जैसे कि स्टार को मुझ में देखना है तो वो अनंत की वस्तु होगी। अगर स्टार को अवतल दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। अब क्या, अनंत से थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं, यानी फोकस के बीच में ले आते हैं, फोकस पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे। तो इसी तरह से देखते हैं। तो ये 3 रूल्स आप याद कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस है कि हम देखते हैं कि अगर हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो कहाँ बनता है। चलो इसे राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या है उसे पढ़ लेते हैं कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कौन सा अवतल दर्पण में कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उसका प्राकृतिक बताना है। नहीं समझे क्वेश्चन? अरे बाबू ये क्या है, आईना है। समझो यार, तुम सिंपल में समझना कि मैं एक आईना हूँ, ठीक है। मुझ में क्या करना है, तुम्हें इस मार्कर को देखना है, तुम्हें मुझ में। तो बताओ ये मार्कर ऐसे है, मतलब ये सीधा है, तो क्या आईना में तुमको देखने पे ऐसे उल्टा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? तो यही तो तुमको बताना है कि उल्टा दिखाई देगा कि सीधा दिखाई देगा। क्या इतना बड़ा साइज तो इतना बड़ा दिखाई देगा कि इतना छोटा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? यही चीज आपको जानना। बस ये थोड़ा सा लिखावट में है, प्रैक्टिकल के रूप में ये नहीं है, मतलब इसे थ्योरेटिकल के रूप में शो करना, फिगर के समझाना। तो वही चीज हम इधर बताना चाह रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाए, यानी वक्रता केंद्र को हम लोग सी बोलते हैं, पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बताइए। यानी डायरेक्ट हम वस्तु को यहीं पे रख रहे हैं। तो देखो कोई वस्तु, जैसे कि हम किसको रखें तो गिलास को रख लें। चलो देखते हैं, यहाँ पे गिलास रख लेते हैं। ये वक्रता केंद्र बाबू यहीं पे रखना गिलास को। तो ऐसा कुछ हम इसके सामने, पहले इसके सामने ऐसे लंबा लंब ऐसे खींच दो ताकि गिलास सीधा बने। देखो ये मैंने कुछ ऐसा क्या बना लिया बच्चों, गिलास बना लिया। क्या ये आपका कुछ गिलास है, दिख रहा है ना? गिलास समझ में आ रहा है? ये मैंने क्या किया, यहाँ पे गिलास को ऐसे बना दिया है, ठीक है। अब बाबू ये जो गिलास है, ये ऐनक में मुझे देखने पर, कौन सा ऐनक है तो अवतल दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देगा? उल्टा, सीधा, बड़ा, छोटा, वास्तविक, काल्पनिक, ये चीज हम देखते हैं। तो कैसा दिखाई देगा, आ जाओ। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, मैंने वो जो 3 रूल लिखा है फालतू का नहीं लिखवाया कि इसे कॉपी में बंद करके रख देना, उसे थोड़ा यहाँ यूज करना तब बनेगा। वो 3 रूल अगर आपको याद होगा तो देखो कैसे बनता है। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे पास होना चाहिए, कम से कम 2 रे पास होना चाहिए। पहला रे क्या करेंगे बच्चों कि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, तो ये यहाँ से इसके समानांतर अगर लाइट को हम ऐसे बैठाएंगे, यानी इधर से हम टॉर्च बार हैं तो इससे लाइट टकराते हुए कहाँ जाएगा बच्चों, इधर आएगा प्रिंसिपल, इधर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर दर्पण पे पड़ेगा। और जैसे ही दर्पण पे पड़ेगा तो आप जान रहे हैं कि कान धर के निकाल देगा सीधे फोकस से। चलो निकाल दो फोकस इसको ऐसे, देखो निकाल दिया ना। ये पहला रूल यूज हो गया। अब दूसरा रूल यूज करना है, कम से कम 2 रूल यूज करना बच्चों। तो 2 रूल क्या था बच्चों, दूसरा रूल कैसे फोकस से जाएगा तो वक्रता केंद्र से निकल जाएगा। दूसरा लेना है, लागू कर दो। तो देखो यहाँ से फोकस से बैठा दो, ऐसे बैठा दिए तो कहाँ से निकलेगा, ऐसे ऐसे। कहाँ निकल गया बच्चों कि यहाँ पे ऐसे। अब क्या करो, अब जहाँ पे ये लाइन ऐसे मिट गई, ऐसे आगे में बढ़ेगा ना लाइट, ये रिफ्लेक्टेड रहे, जैसे यहाँ से गया रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे निकलेगा, फिर ये लाइट गया रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे, तो जहाँ पे ये लाइट कटती है बाबू वहीं पे इमेज बनता है, समझे? तो देखो यहाँ इमेज, ये मुंडी नीचे की ओर कट रहा था, ये मुंडी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे हो जाएगा, यानी ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। ये फिगर में देखने में आपको थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्शन दिखाई देगा, बट ये बच्चों क्या है, अब देखो इमेज कहाँ बन गया, तो ये देखो ऐनक में देख रहे हैं तो इधर दिखाई दे रहा है। अब बच्चों यही तो कमाल है, यही आपको करना, यही बनाना एग्जाम में, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये आप ड्रा कर दिए तो काम क्लियर है। कैसे कैसे किए, तो देखो पहले गिलास को इधर रख लिए, यानी वस्तु को जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, गिलास, पेन, मार्कर या लाइन भी ऐसे खींच सकते हैं, जैसा कि मैंने इधर ऐसे लाइन खींचा है, ये भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं सिर्फ, लेकिन मैं गिलास आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। तो देखो इसको नाम अगर देंगे तो ये भी गिलास का नाम ये भी। अब देखो यहाँ पे मुंडी नीचे है तो इसको ए डैश और इसको बी डैश, क्योंकि इमेज ये बन रहा है ना, ये चित्र बन रहा है, ये वस्तु है आपका, ये क्या है, ये वस्तु, ये क्या बच्चों, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखो जैसे ये इमेज बना तो इसमें 4 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल क्या बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृति बताइए, यह सबसे पूछेगा कि प्राकृतिक बताइए। तो पहला सवाल क्या बच्चों, तो पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो देखो इमेज ये वक्रता केंद्र है ना, यहाँ पे सी है ना वक्रता केंद्र, तो इमेज वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति।
देखो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो पहला पूछेगा कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पे। दूसरा में आपसे सवाल पूछेगा बच्चों कि ये बड़ा है कि छोटा है, तो बाबू ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो कि बड़ा, लेकिन ये बराबर ही है, ये थोड़ा स्केल से आप पारेंगे ना तो एकदम एक्यूरेटली बराबर आएगा। तो क्या बच्चों, बराबर है। क्या बराबर है, मतलब जितना बड़ा, बराबर, देखो जितना बड़ा ये मार्कर था ना, इसको ऐनक में देख रहे थे इतना ही बड़ा दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि बड़ा दिखाई देगा, ठीक है बराबर। लेकिन तीसरा है बच्चों आपका, अब बताइए उल्टा बना के सीधा, देखो तो इसका मुंडी नीचे में है, यानी हम मार्कर रखे थे ऐसे, अब बन रहा है ऐसे, तो उल्टा बन रहा है ना, तो क्या लिख देंगे बच्चों, उल्टा। चौथा है बच्चों, क्या है, चौथा में आपको बताना कि वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक, तो ये वास्तविक बन रहा है। आप कहेंगे कि सर जी आप ही समझ के बता दिए, वास्तविक कैसे बन रहा है बाबू, ये वास्तविक कैसे बन रहा है, वास्तविक ऐसे बन रहा है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड जो रे है यानी परावर्तक किरण है वो रियल में जाकर के मीट कर रही है। देखो ये परावर्तक किरण यहाँ से यहाँ आया, ये परावर्तक किरण यहाँ से क्या है यहाँ पे, और ये दोनों जाकर के यहाँ पे मिलाती है, ये रियल में ऐसे मीट कर रही है ना, इसलिए वास्तविक होता है। तो यही चीज आपसे एग्जाम में पूछता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में। ये तो 3 नंबर का पूछेगा ये सवाल, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कैसे, देखो यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो कहाँ बनेगा बच्चों, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दूसरा सवाल पूछ देगा, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, पूछ दे देगा बड़ा, छोटा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, तो क्या है बराबर, मारिएगा ऐसे, ऑप्शन में बराबर देगा तो, ठीक है। अब पूछ देगा कि बताइए कि वक्रता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, सीधा, कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या उल्टा बनेगा। वास्तविक या काल्पनिक, तो वास्तविक। जनरली बच्चों आपको बता देते हैं कि जो अवतल दर्पण में है ना, अवतल दर्पण, उसमें मैक्सिमम प्रतिबिंब का है ना इमेज जो आपको क्या बनता है, वास्तविक बनता है, मैक्सिमम, ठीक है। मतलब एक का है ऐसा कि जो कि काल्पनिक बनता है, लेकिन मैक्सिमम वास्तविक बनता है। तो ये कुछ था आपको क्या, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। अब आपसे सवाल पूछेगा कि अभी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे नहीं रख रहे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बता दो उसको भी। चलिए इसे राइट डाउन कर लीजिए फट से, ना तो तुरंत। तो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी तथा फोकस, क्या है, फोकस पर स्थित हो, फोकस के बीच ना, हाँ, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है। तो इसका क्या बनाना है, इमेज बनाना कि कहाँ पे बनेगा। तो देखो वक्रता केंद्र ही है और फोकस ही, इसके बीच में अगर हम ऐसे गिलास को रख दिए यानी कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, तुम ही खड़ा हो जाओ ना, तुम ही को खड़ा कर दिए, तो चलो यहाँ पे मान के चलो कि हम ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे खड़ा कर दिए, क्या है बच्चों, ये देखो बीच में है, तो ऐसे हम यहाँ से पॉइंट लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। ऐसे कोई वस्तु को हम ऑब्जेक्ट को क्या कर लिए बच्चों, तो खड़ा कर लिए, देखो खड़ा कर दिया ना ऐसे ऑब्जेक्ट को। चलो तो आपको बताना है बाबू कि इसका इमेज दर्पण में कहाँ पे बनेगा, ऐसे बताना है कुछ। चलो तो हम क्या बताएं, आपको कम से कम 2 रे पास कराना होगा, तो पहला रे पास कराइए। तो पहला रे पास कैसे कराएंगे, तो पहला रे इसके समानांतर जाएगा, फर्स्ट रे एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, जैसे ही दर्पण पे टकराया समानांतर गया तो कान धर के सीधे फोकस से निकाल देगा। तो ऐसे देखिए ये फोकस ऐसे निकाल दिए, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, ठीक है। दूसरा रे कैसे पास करेंगे, दूसरा रे किससे जाएगा, फोकस से जाएगा, तो ऐसे निकलेगा। तो ये देखो फोकस है यहाँ से इधर टकरा गया, किधर, यहाँ पे। अब ये दोनों रे जहां पे टकराएगा वहीं पे इमेज बनता है। देखो कहाँ टकराया, इधर टकरा गया ना, कहाँ पे टकरा गया, यहाँ। तो इससे सामने ऐसे खींच दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, ऐसे गिलास बना दो। ये मुंडी देखो बच्चों, जहां कटेगा उसी का मुंडी नीचे होता है। ये कुछ मुंडी इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, ऐसा मुंडी बन रहा है। यानी गिलास देखिए इधर कितना बड़ा बन रहा है बच्चों, ये देखिए गिलास इधर कितना बड़ा बन रहा है ऐसे, है ना। तो इसका नाम नेमिंग क्या कर देंगे बच्चों, देखो मुंडी इसका नीचे है ना नीचे, तो इसको हम ए डैश है, इसको बी डैश। अब बन गया ना इमेज, बहुत ऐसा ही आपको बनाना है। देखो कितना इमेजिंग तुरंत बन गया, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आपको बनाना है बच्चों, ऐसे ही इमेज बनाना है, समझ में। अब चलो इसका प्रकृति लिख दें, प्राकृतिक ऑफ इमेज, है ना, जिसको नेचर बोलते हैं, नेचर ऑफ इमेज। नेचर लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, पहला नेचर है बच्चों के कहाँ बन रहा है। तो देखो ये इधर अनंत है,
ये अनंत बच्चों, इधर अनंत है, ठीक ना, अनंत, और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र, ये पॉइंट वक्रता केंद्र है ना, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, तो कहाँ, पहला में लिखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, समझ रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा में बड़ा कि छोटा, तो बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, बड़ा। तीसरा बताना उल्टा कि सीधा, तो देखो बच्चों उल्टा ही बन रहा है ना, इसका मुंडी नीचे है तो क्या लिख देंगे, उल्टा। चौथा में आपको बताना है कि वास्तविक की काल्पनिक, तो ये क्या बन रहा है, वास्तविक में कट रहा है, वास्तविक, ये वास्तविक। बस यही आपको 4 गो निकालना रहता है बच्चों, ये निकाल दीजिएगा। तो अब देखो इधर से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखें तो कहाँ कहाँ बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, ये सब है, तो ये कर लीजिएगा। हाँ एक चीज़ हम आपको पॉइंट से लिए बताते हैं, कोई बताता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जब भी इमेज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनता है, ठीक। जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा ना तो हमेशा वास्तविक बनता है। जहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बन गया समझो कि वहाँ काल्पनिक बन रहा है, ठीक है। तो इमेज क्या बन रहा है बच्चों, वास्तविक बन रहा है तो उल्टा, या उल्टा बन रहा है तो वास्तविक, ये इंपॉर्टेंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, होमवर्क में आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 एग्जाम के लिए बेस्ट है बच्चों, क्या कि ये आ सकते हैं आपके प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव में तो निश्चित बच्चों फिक्स किया आएगा। तो आप इसके क्या करिए बच्चों, तैयारी करिए। अभी आप वस्तु को कहाँ रखिएगा, फोकस पर रखिए, फिर पोल और फोकस के बीच में रखिए, फिर इन्फिनिटी पे लीजिएगा। तो इस तरह से आप केसेस बना के दिखाइए मुझे, बुक्स थोड़ा सा देखिए तो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।